प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारा ऊंचा गढ़, आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के प्रेमी, हमारे प्रेमी प्रभु, आपको धन्यवाद। स्वामी पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। गैरवाद से 7 दिन हमको बचाए प्रभु। आपके उद्धार अनुग्रह, आपकी बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। और एक रविवार के दिन प्रभु हम देखने के लिए तुम दी अच्छे समय के लिए दिन, सवेरे के समय हम सभी लोग तुम्हारे चरणों पर उपस्थित हुए। यीशु मसीह तेरी वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। गैरवाद से लेकर रविवार तक 7 दिन सप्ताह पूरा हमारे आत्मिक यात्रा, उद्धार के आत्मिक जीवन में जहाँ जहाँ पर हम चूक गए हैं, भटक गए हैं, वचन के उछाला हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। तेरी वचन के द्वारा हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरी दास के सिर पर तेरा पवित्र आत्मा के दिल उंडेल के तेरे दास के नाम को क्रूस पर छुपा दे। तेरी उत्तम संदेश के द्वारा हमसे बात कीजिए। तेरे वचन का रोशनी दे प्रभु, हमको योग्य बनाया, पवित्र बनाओ, पवित्र स्थान में हमको चलाओ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की सेवा के सारे प्रकार के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, अपन प्रभु के वचन को ध्यान करें। आज का मूल वचन देखिए, सीधा सीधा वचन में जाएं। दूसरा तीमुथियुस की पत्री देखिए, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय देखो 13 वचन। दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 13 वचन देखिए, यदि हम विश्वासघाती भी हो, देखिए यदि हम विश्वासघाती भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने वचन को तोड़कर आशीर्वाद दे, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय 13 वचन में यह कह रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भक्त पौलुस के द्वारा ये ऊंची बात यहाँ पर परमेश्वर के बारे में लिखा गया है और अपने बारे में, सर्वशक्तिमान प्रभु के बारे में यहाँ पर है, और इस मिट्टी से बने हुए लोग इंसानों के बारे में या मानव जाति के बारे में यहाँ पर एक बात में परमेश्वर का मतलब क्या है, इंसानों का मतलब क्या है, परमेश्वर का गुण क्या होते हैं और मनुष्यों का गुण क्या होता है, उसके बारे में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक ही बात में बता दिया। क्या कह रहा है, यदि हम विश्वासघाती भी हो वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। देखिए अपना परमेश्वर कैसे परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर। विश्वास कर सकते हैं, जितना विश्वास करना चाहते हैं उतना विश्वास आप कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं वो कभी भी लज्जित ना हो पाए, लज्जित ना होने नहीं देते। अपना परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, जितना विश्वास करना चाहते उतना विश्वास कर सकते, उतना भरोसा कर सकते अपना परमेश्वर को। आज परमेश्वर अपने को एक वादा दी है, एक प्रतिज्ञा की है अपने से, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, निश्चय मत डरो, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। हमेशा अपने साथ परमेश्वर रहता है। जो दुख या विचार, संकट, क्लेश, कौन से भी स्थिति में आप रहने दो, परमेश्वर अपने साथ साथ रहता है, अपने को चलाता है। वो परमेश्वर का उत्तम गुण है। जो वादा करके या प्रतिज्ञा करके वो निभाने वाला है अपना परमेश्वर, इसीलिए वो विश्वास योग्य है। देखिए अपना परमेश्वर विश्वास योग्य क्यों है, जो बात देता है
जो प्रतिज्ञा देता है वो निभाने वाला परमेश्वर है, वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर, इसीलिए वो विश्वास योग्य है। जो वादा है, मैं पाप को बैर करूंगा, पाप मुझसे घृणा है, बराबर वो वादा निभाता है। पाप को पसंद नहीं करता परमेश्वर, पाप परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। और जो लोग बैर करने वाला है साथी पड़ोसी लोगों को, उससे भी परमेश्वर दूर रहने वाला है, वैसा ही दूर रहता है। क्योंकि अपना साथी, अपना विश्वास और एक विश्वास को बैर करना वो नर हत्या करना है, वो बहुत बड़ा भयानक पाप है। तो परमेश्वर का स्वभाव जो है उसके बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पौलुस के बारे में, पौलुस के द्वारा अपने को बता रहा है। अपना परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? विश्वास योग्य करने का परमेश्वर है। और परमेश्वर को एक स्वभाव है, अपना परमेश्वर को एक उच्च स्वभाव है। क्या है अपना परमेश्वर का स्वभाव? अपना परमेश्वर का स्वभाव ये है कि देखिए प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 10वां वचन, प्रकाशित वाक्य 6 और 10वां वचन को देखिए, 6 का अध्याय 10वां वचन को देखो। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य, हे प्रभु, हे पवित्र और सत्य 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 सत्य। अपना परमेश्वर का स्वभाव ये है कि उन्होंने पवित्र है और सत्य या सच्चाई का परमेश्वर है। यही बात को यशायाह का ग्रंथ 25 अध्याय देखिए, यशायाह का ग्रंथ 25 अध्याय पहला वचन में अपन देख सकते हैं। यशायाह का ग्रंथ 25 अध्याय पहला वचन, हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्मों किए हैं, आश्चर्य कर्मों किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। पूरी प्राचीन काल से अपना परमेश्वर सच्चाई पर, ये परमेश्वर का स्वभाव है, उनका व्यक्तित्व है और उनका गुण है। परमेश्वर का गुण क्या है? पवित्र है और पहला सच्चाई। इसीलिए यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 14 अध्याय 6 का वचन क्या? मैं हूं मार्ग और सच्चाई या जीवन। मैं हूं मार्ग, सत्य, सच्चाई और सत्य दो भी एक है या नहीं? अपना परमेश्वर पवित्र और सत्य, प्राचीन काल से सच्चाई उनका स्वभाव है। विश्वास योग्य परमेश्वर, उनका स्वभाव ही सच्चाई है। विश्वास कर सकते हैं, जितना विश्वास करना चाहते उतना कर सकते, क्योंकि उन्होंने पवित्र परमेश्वर है, झूठ नहीं और धोखा देने वाला नहीं, धोखा खाए वो लोगों को प्रेम करने वाला है। हालेलुया, समझ में? पवित्र है, जितने पाप कीचड़ में रहते हैं वो पाप कीचड़ में रहने वालों को बुलाने वाला परमेश्वर है, उनके पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र है। और जो सत्य से दूर है, झूठा या झूठा के बंधन में है, झूठा के गुलाम है, उनको सत्य से आजादी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, सच्चाई से आजादी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, ये परमेश्वर का स्वभाव है। तो परमेश्वर ने उनके स्वभाव से विरोध कुछ नहीं करेगा, इसीलिए मूल वचन में ये कहा है। देखिए 2 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 13 वचन में ये बात कहा है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आप अपना इनकार, इसका मतलब परमेश्वर उनका स्वभाव को इनकार नहीं कर सकता और उनका स्वभाव के अनुसार ही उन्होंने चलने वाला है और उनके स्वभाव के विरोध कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यह परमेश्वर का व्यक्तित्व है। तो देखिए प्रियो, आज यहाँ पर ऐसे हो रहा है, जो परमेश्वर सच्चाई परमेश्वर है, सत्य परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर, विश्वास योग्य है, लेकिन अपन कैसे है? विश्वासघाती लोग है। क्यों? बहुत लोग बोलते हैं, क्यों पास्टर जी अपने अंदर पाप नियम है, पाप के द्वारा पाप व्यवस्था अपने अंदर है, इसीलिए अपन विश्वासघाती, अपन विश्वास योग्य लोग नहीं है।
होते हैं, ठीक है। लेकिन कलीसिया के बाहर लोग जो अन्य जाति लोगों के अंदर भी पाप नियम है, फिर उनके अंदर पाप नियम है, अपने अंदर भी पाप नियम है। ये दोनों के बीच में, अपने और उन्होंने और अपने बीच में फर्क क्या है, भेद क्या है? भेद ये है, वो लोग पाप नियम से हैं, लेकिन वो लोगों के जन्म कर्म पाप की क्षमा नहीं हुई, वो लोग पाप से छुटकारा नहीं पाए हैं, नरक से छुटकारा नहीं मिले वो लोगों को, लेकिन यीशु मसीह उनके अनुग्रह और विश्वास के द्वारा अपने को उद्धार दी है, अपने जन्म कर्म पापों से अपने को छुड़ाया है, नरक से अपने को परमेश्वर ने बचाया है, यीशु मसीह। हालेलुया। अभी देखिए, अभी कैसे बोल सकते हैं अन्य जाति लोग और विश्वास लोग एक है, बराबर कैसे हो सकता है? वो लोगों के अंदर पाप व्यवस्था है, वैसा ही काम कर रहा है, लेकिन विश्वास लोगों के अंदर पाप व्यवस्था है, वो मृत्यु है। हालेलुया, वो मरना है। इसीलिए पौलुस ने कहा गलती की पत्र 2 अध्याय 20 वचन में, जीवित मैं नहीं हूं, मेरे अंदर परमेश्वर जीवित है, मैं मेरे शरीर को क्रूस पर चढ़ाया है, अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाना है। क्या सच्चाई परमेश्वर का संतान है अपन, या सत्य परमेश्वर का बच्चे हैं? तो अपन अपने को इनकार क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर उन्होंने उनको इनकार नहीं करेगा, उनका स्वभाव के अनुसार ही चलते, लेकिन अपन अपने स्वभाव के अनुसार नहीं चल रहा है। यहाँ पर ऐसे लोग सोच रहे हैं अपना स्वभाव है पाप स्वभाव, इसीलिए हम पाप ही कर रहे हैं। ये तो व्यर्थ बात है, ये दुख की बात है, क्योंकि तुम उद्धार में नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिए, परमेश्वर तेरा पिता नहीं बने हैं। यदि यीशु मसीह के क्रूस के पास तुम नहीं आए पवित्र लोगों से, तो जन्म कर्म पाप की छुटकारा नहीं पाए तो छोड़ दे। लेकिन वैसा नहीं, बपतिस्मा लिए है, यीशु मसीह के पवित्र लोगों से क्षमा मांगे है, पवित्र लोग क्षमा की है, और पानी में से बपतिस्मा ली है, पाप के बारे में मरे हैं, अनंत जीवन के बारे में फिर उठे हैं। लेकिन आप कैसे बोल सकते हैं अपना स्वभाव पाप? अरे अपना स्वभाव पाप स्वभाव नहीं हो सकता, वो प्राचीन स्वभाव है। अभी नया स्वभाव ये है कि आत्मिक स्वभाव। कौन सा है? आत्मिक स्वभाव, आत्मा के द्वारा अपन चलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शैतान ने बहुत बड़ा काम ऐसे कर रहा है, अपना परमेश्वर पवित्र है, शैतान क्या है? पाप है। शैतान दुष्ट है, परमेश्वर पवित्र है, वो अपवित्र है, दुष्ट है। और परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, वो झूठा है, झूठ का बाप है, झूठा का पिता है या नहीं? तो इसी कारण शैतान ने क्या कर रहा है, पाप के बिना, पवित्रता के बिना, पवित्रता सच्चाई या भलाई काम अपने द्वारा होनी चाहिए, लेकिन शैतान अपन मौका दे रहे, फिर से पाप कर रहे, पहला बात है। और परमेश्वर सत्य है, सच्चाई को छोड़ नहीं सकता। परमेश्वर सत्य के अनुसार ही चलने वाला है, सत्य का काम ही करने वाला, लेकिन अपन सत्य को छोड़कर झूठ को काम देते हैं, सत्य के विरोध काम अपन करते हैं। इसीलिए आज कलीसिया में लगभग 2000 से अधिक झूठा शिक्षा फैल चुके हैं सार्वत्रिक कलीसिया में, है या नहीं? आज मसीह की समुदाय में, मसीह की कलीसिया में 2000 से अधिक झूठा शिक्षा फैल चुके हैं। सत्य नहीं है, सत्य एक ही है। जैसा आकाश में सूरज एक है, उसी प्रकार यीशु मसीह सत्य परमेश्वर एक ही है, और यीशु मसीह के विश्वास लोगों को वचन का सत्य भी एक ही है। सत्य का मतलब हमेशा एक ही हो सकता है, अलग अलग एक से अनेक नहीं हो सकता। तो देखिए प्रियो, शैतान ने अपना पिता के स्वभाव में अपने को चलने नहीं दे रहे हैं, अपन आपको इनकार कर रहे, लेकिन परमेश्वर इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि उनका स्वभाव सत्य, अपना स्वभाव ही सत्य है या नहीं? अपन सत्य वचन के द्वारा पैदा हुआ। याकूब की पत्री पहला अध्याय में देखिए, भक्त याकूब ने क्या कहा? याकूब की पत्री पहला अध्याय देखिए, याकूब की पत्री पहला अध्याय देखो 20वां वचन में, वो देखो
याकूब की पत्री पहला अध्याय, यहाँ पर अपन सत्य के द्वारा सॉरी 18 वचन देखो। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। क्या कह रहा है याकूब भक्त ने? उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। परमेश्वर क्या किया है? अपने को सत्य वचन के द्वारा उत्पन्न किया। अपन सत्य के द्वारा पैदा हुआ है, झूठे के द्वारा नहीं, लेकिन सत्य के द्वारा पैदा हुए, सत्य के अनुसार सत्य से चल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि जहां पर सत्य है उसके विरोध झूठ भी है। तो शैतान की योजना, शैतान की इच्छा, शैतान की जो सोच है, विचार है, उसके अनुसार अपन चल रहे हैं। शैतान क्या करते हैं? अपने अंदर पाप स्वभाव है, वो मृत्यु में है, लेकिन उसको उठाते हैं। जागो जागो, चलो प्रार्थना मत करो, प्रार्थना मत करो। नए नियम बोलता है, आत्मिक नियम, आत्मा के द्वारा चलना है। आत्मा बोलता है प्रार्थना करो, स्तुति करो, वचन पढ़ो, वचन का ध्यान करो। पाप नियम बोलता है सो जाओ। क्या प्रार्थना करते हमेशा? टीवी देखो, बाहर चलो, घूमो, चक्कर मारो, दूसरों से बातचीत करो, हाँ, बुढ़े भी बात करो। ये सब पाप का स्वभाव बोलते रहते हैं। तो पाप स्वभाव को उगाते हैं, पाप स्वभाव को उठाते हैं शैतान। तो अपन क्या करना चाहिए? हमेशा ये कि हमेशा अपन आत्मिक जीवन पर मन लगाना चाहिए। क्योंकि जो लोग आत्मिक जीवन पर मन लगाते हैं वो इस स्वाभाविक जीवन पर मन नहीं लगाते। जो खाने को खाना, पीने को पानी, पहनने को कपड़ा, रहने को मकान, रोटी, ये तो मिल जाता है। ये नहीं दिए तो परमेश्वर कैसे हो सकता है? अपना परमेश्वर मत्ती का सुसमाचार पत्र 5वां अध्याय में लिखा हुआ है, यीशु मसीह खुद बताया है, तुम पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो। इस धरती को नहीं, पहले परमेश्वर का राज्य को खोजना है और धार्मिक खोजना है। क्योंकि परमेश्वर सबको पालन कर रहे, अपने को खाना नहीं दिएगा क्या? बराबर देते है या नहीं? जानवर को, चिड़ियाओं को, सारे पशु पक्षी को प्रभु खाना दे रहे, अपने को भी देता है, उससे अधिक उत्तम खाना देता है। उसके बारे में चिंता नहीं। स्वाभाविक जीवन पर जो मन लगाता है वो कभी भी आत्मिक जीवन पर मन नहीं लगाता, क्योंकि उन्होंने पाप स्वभाव, उनका खुद स्वभाव पर मन लगाता है। लेकिन यीशु मसीह उनके वचन के द्वारा, उनके पवित्र लहू के द्वारा अपने को नए जन्म दिए, उस आत्मिक जीवन पर मन नहीं लगाता। जो आत्मिक जीवन पर मन लगाता है उन्होंने पवित्रता के रास्ते में, धार्मिकता के रास्ते में, सत्य के रास्ते में चलते हैं। वैसे चलने वाले की इच्छा भी है तो परमेश्वर बचाता है। दूसरा थिस्सलुनी पत्री 3 अध्याय में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा थिस्सलुनी पत्री 3 अध्याय 13 वचन, 3 अध्याय 13 वचन को देखिए। 13 वचन को, और तुम हे भाइयों भलाई करने में साहस ना छोड़ो। भलाई करने में अपन क्या नहीं छोड़ना है? साहस, भलाई करो, भलाई करो। और देखिए तीसरा वचन भी देखो, तीसरा वचन, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। मूल वचन में ये बताया, अपना परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो ये विश्वास योग्य परमेश्वर विश्वासघात लोगों को, अपने को क्या करता है? दुष्टता से सुरक्षित रखेगा। दुष्ट से सुरक्षित, शैतान कार्य से सुरक्षित रहे। लेकिन कब? जब अपन विश्वास योग्य के रास्ते में, यह सच्चाई परमेश्वर के व्यक्तित्व में बदलना चाहते हैं, अंश में, उनके स्वरूप में बदलना चाहते हैं, उसकी इच्छा है, वो लोगों को परमेश्वर दुष्ट से सुरक्षित रखता है। जो पाप के स्वभाव जितना भी तुझे क्या करने दे, जितना भी तुझे पर पाप स्वभाव तुझे जगाने दो, लेकिन जागते नहीं। पाप के स्वभाव, पाप की इच्छाओं में तो नींद में मुर्दे रहते हैं।
लेकिन आत्मिक इच्छाओं के जीवन में, आत्मिक जीवन, आत्मिक इच्छाओं या भलाई काम करने में हमेशा क्या करते, जागते रहते हैं अपन। हालेलुया। शैतान जितना भी पाप प्रेरणा दे, पाप प्रेरणा को अपन दिखते नहीं। आत्मा की प्रेरणा, आत्मिक जीवन में जो मन लगाता है, आत्मा का आवाज, जो पवित्र आत्मा का स्वर सुनते हैं आत्मिक जीवन में, जैसा परमेश्वर के विश्वास योग्य परमेश्वर का स्वभाव जो सत्य पवित्र है, वो पवित्रता या सत्य में चलने के लिए तैयार होते हैं, तब क्या होते हैं, तब परमेश्वर उन लोगों को दुष्ट से बचा दे। इसका तो पाप से, अपने द्वारा पाप नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में? तो प्रियो, प्रभु में मेरे प्रियो, जाओ, शैतान ने बहुत बड़ा काम कर, बहुत बड़ा हथियार अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है कलीसिया। परमेश्वर उनके स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। अपना स्वभाव भी परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि उत्पत्ति में पहला वचन में कहा, पहला अध्याय में कहा है, परमेश्वर अपने को, उनका स्वरूप और उनका स्वभाव में अपने को रचा है, उनका स्वरूप में अपने को रचा है। परमेश्वर नर और नारी को बनाए, तो अपना स्वभाव भी सच्चाई है। अन्य जाति लोगों का अलग है, लेकिन जब अपन बपतिस्मा लिए यीशु मसीह में आए हैं, तो अपन भी सच्चाई या धार्मिकता, ये पवित्रता के अनुसार चलना चाहिए। ये स्वभाव गाय में है। तीसरा यूहन्ना की पत्री में अपन देख सकते हैं, गाय के बारे में देखिए, गवाही देखिए गाय का। तीसरा यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय पहला वचन में से, एक ही अध्याय पहला वचन से देखिए, तीसरा यूहन्ना का पत्र पहला अध्याय से देखिए, मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। देखो, गयुस के बारे में कह रहा है यूहन्ना, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रखे, क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही, गैस की चलना कैसे है, सत्य की है, सत्य की, भाई लोग आकर उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। हालेलुया। अरे ये गवाही अपने बारे में परमेश्वर देना है, कितना अद्भुत रहता है, कितना जबरदस्त रहता है। हालेलुया, है या नहीं? परमेश्वर अपने को देखकर, हे मेरे प्यारे बेटे, प्यारे बेटा, तेरी सत्य का चलना देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ, मुझे बहुत खुश लग रहा है। तो सत्य के बोले रहे, सत्य के पीछे चल रहे, तो सत्य के अनुसार चल रहा है, बहुत आनंदित हूँ। गैस के बारे में यूहन्ना ने गवाही क्या बनवैसा है, गैस ने उनका स्वभाव के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा है। को मालूम है, मैं फिर जन्म लिया हूँ, मसीह के स्वभाव ही मेरा स्वभाव नहीं, मैं मर चुका हूँ, मैं शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया हूँ, मैं सत्य के अनुसार चलना है, सच्चाई के अनुसार चलना है। ये गाइस का मन है। आज कितने लोगों को गाइस का मन है? आपको है? अगर यत्न तो करो, यत्न करने वालों को, सच्चाई पवित्रता से चलने वालों को परमेश्वर दुष्ट या पाप से, झूठ से बचाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो सत्य को कान नहीं देते हैं, वो लोग अपन कुछ नहीं कर सकते। भरमाने के आत्मा प्रभु उसको सत्य के झूठ के अधीन में, अधिकार में प्रभु सौंप देते हैं। कितने बार भी सत्य बताने से सुनते नहीं। हर रविवार रोटी तोड़ो, प्रभु के संगति में बैठो, प्रेरितों की शिक्षा में रहो, प्रार्थना करने में लोलीन रहो, हर रविवार बता रहे हैं। लेकिन जितने बार भी बोलने से भी बहुत लोग यीशु मसीह के प्रभु भोजन से दूर रह रहा है, दूर है, बहुत दूर है। अरे मसीह का लहू, मसीह का मांस तेरे निकट आ रहा है, पापों की क्षमा मांगकर, पश्चाताप होकर, प्रभु की अनुग्रह से योग्य बनकर, पवित्र बनकर प्रभु भोज में भाग लेना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं सुनते? सत्य को कान नहीं देते। ये लोग सच्चाई का स्वभाव, वो लोग परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है, और परमेश्वर वो लोगों को दिए स्वभाव से विरोध पाप कर रहा है, सत्य के बिना झूठ के चल रहा है, झूठन में है, झूठ के अनुसार चल रहा है। और पवित्रता से चलो, रविवार के दिन एकदम शुद्ध और पवित्र है, सफेद कपड़े, जीवन भी सफेद, सोच विचार सब सफेद, सोमवार मंगलवार बुधवार तक, और पूरा रंग। इसका मतलब कपड़े के बारे में नहीं, जैसा कपड़े बदलते उस प्रकार उनका सोच विचार चाल चलन भी बदलते रहते हैं।
उतना शुद्ध उतना पवित्र नहीं रहता है, पवित्रता नहीं रहता है। रविवार के दिन बहुत पवित्रता, सोमवार मंगलवार से और शनिवार तक पवित्रता नहीं है, फिर पाप में। तो ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। अपन परमेश्वर के स्वभाव में बदलने के लिए तैयार ना होने दे रहे हैं शैतान। अपन मसीह के स्वरूप में बदलना शैतान को अच्छा नहीं लगता। अगर बने समझो यीशु मसीह के स्वरूप में अपन बदले हैं, अपना आत्मिक जीवन का कामयाब पूरे हो जाता है। हालेलुया। तो अपने को प्रभु से दूर करना, पाप में फंसा देना, झूठ में फंसा देना, अपवित्र काम अपने से करवाना, ये शैतान की योजना है। कितने दिन अपन वैसा रहेंगे? बपतिस्मा लेकर 10 साल, 15 साल, 20 साल भी हो रहा है प्रियो, 5 साल, हर दिन, हर महीने, हर दिन, हर महीने, हर साल अपने अंदर आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। मसीह से और निकट चलनी चाहिए। मसीह के व्यक्तित्व, उनके जैसा अपन विश्वासघात नहीं, विश्वास योग्य मसीह के जैसा अपन बननी चाहिए। हालेलुया। क्या अपन वैसा है? यदि है तो प्रभु अपने को देखकर गाइस के जैसा गवाही देता है, तो विश्वास योग्य है, तो सत्य के अनुसार चल रहा है। मैं तुझे देखकर, तेरा आत्मिक जीवन को देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ। ऐसे गवाही प्रभु अपने बारे में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो और कितने दिन? यही अच्छे समय है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को और एक मौका दे रहा है। इस समय अपन इस्तेमाल करेंगे, इस समय को उपयोग करेंगे, आंसू से अपने पापों को क्षमा मांगते हुए, प्रभु के चरण पकड़कर, प्रभु के पवित्र लहू से अपने जन्म, अपनी आत्मिक जीवन की यात्रा में जहाँ जहाँ पर अपन चूक गए हैं, विश्वास में भटक गए हैं, अपने पापों को अपन जांच लेंगे, योग्य या पवित्र बनकर अत्यंत ऊंची महिमा की, आशीर्वाद की जगह, पवित्र स्थान में अपन चलेंगे, योग्य बनकर चलेंगे। उस प्रकार के बड़े पवित्र आत्मा सबको दे। हमें आइए संदेश फलने के लिए प्रार्थना करें और पश्चाताप करें। हालेलुया, 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 ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस रविवार के दिन, इस सुबह समय प्रभु हमारे से बात किए। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे जितना दुख कर रहे हैं तुम हमको बताए। हे प्रभु, आपका स्वभाव तो प्रभु विश्वास योग्य है, आप सत्य है, आप पवित्र है प्रभु। आप तुम्हारे सत्य वचन के द्वारा हमें जन्म दिए, उत्पन्न की है, लेकिन हम सत्य को काम नहीं दे रहे, झूठ के अनुसार चल रहे, झूठ के हो ले रहे प्रभु, झूठ के पीछे हो ले रहे। क्षमा कीजिए प्रभु। और आप पवित्र है, हम अपवित्र है, पाप के पीछे चल रहे, माफ कीजिए। तेरे पवित्र पवित्र लोगों से प्रभु हमारे पापों को क्षमा कीजिए। तेरे पवित्र लोगों से पापों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए प्रभु। कृपया प्रभु को शुद्ध करो। हम माफी मांग रहे हैं तेरे पवित्र लोगों के नीचे आए, यीशु मसीह तेरे पवित्र लोगों के नीचे, तेरे पवित्र लोगों से प्रभु डेल कीजिए। माफी मांग रहे, क्षमा करो, क्षमा करो। उद्धार में आकर बपतिस्मा लेकर बहुत साल बीत गए प्रभु, बीत गए, लेकिन हमारे चाल चलन बदले नहीं, हमारे आत्मिक जीवन प्रभु हमारे तेरे स्वरूप में बदल दे। माफ कीजिए यीशु, तेरे पवित्र चरणों पकड़ कर माफ कीजिए, माफी मांग यीशु, तेरे पवित्र पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हमें तुम्हारे से पवित्र आत्मा परमेश्वर में यीशु मसीह के स्वरूप में हमको बदला। हम सच्चाई के पवित्रता के अनुसार चलने का अनुग्रह दे। शैतान के प्रभु जो पाप प्रेरणा को हम प्रभु ढा देने का अनुग्रह दीजिए, पाप को घृणा बैल करने की अनुग्रह दीजिए यीशु। हे प्रभु, माफी मांगते पवित्र लोग पापों को क्षमा कीजिए, शुद्ध करो, शुद्ध बनाओ, शुद्ध। हमारे दिल जो पत्थर के से माने हैं प्रभु, उसे प्रभु मृदु बनाइए, प्रभु मृदु बनाइए प्रभु, कठोर दिल को निकाले, निकाले प्रभु। हे प्रभु, शुद्ध मन दे, नए मन दे प्रभु, नए स्वभाव दे यीशु। तेरी पवित्र स्थान में हम चलने वाले हैं, तेरी ऊंची महिमा से बहुत लोग दूर है हर रविवार प्रभु। तेरे पवित्र शरीर और प्रभु तेरी पवित्र लहू में योग्य से प्रभु हम भाग लेने का अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह दीजिए यीशु। तेरे पवित्र से पाप को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अपने बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर ही अपने पापों को अपन जांच लेने की, उन्होंने प्रभु याद दिलाने वाला, पवित्र आत्मा परमेश्वर पापों की याद दिलाने वाला है। अपने पापों को जांच लेंगे यीशु से, उनका पवित्र लहू लेकर अपने बीच में आए, उनके पवित्र लहू से अपने पापों को क्षमा करने वाला है। यदि अपने पापों का अपन जान ले तो यीशु मसीह का पवित्र लहू सारी प्रकार के अधर्म और अपराधों से शुद्ध करती है। ये विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है, जो यीशु मसीह की जो पवित्र प्रतिज्ञा जिन्होंने छीन लिए है, विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा को जो माने हैं, जो यीशु मसीह के पवित्र लहू से उनको क्षमा किए, वो प्रकार की जो प्रेरणा है
अब दो हाथ उठाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मसीह आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद, हमारे पापों को क्षमा किए धन्यवाद, तेरे पवित्र हमारे सिर पर उंडेल किए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। शुद्ध मन नए दिल हमको दिए प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते। फिर वार से अगर सब तक पूरा हम छू गए प्रभु, विश्वास भटक गए लेकिन पापों को पूरा प्रभु क्षमा किए, तेरे पवित्र लोगों को शुद्ध किए शुद्ध बनाए, आपको धन्यवाद 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 करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। हे प्रभु जितने लोग इस संदेश में और सुनने वाले हर एक के संदेश को फल फलाओ प्रभु, हजारों लाखों करोड़ों गुणों प्रभु संदेश को फल फलाओ हे प्रभु। और हम थोड़ी समय तेरे पवित्र भोज में जाने वाले योग्य से हम तेरे प्रभु भोज में चलने का अनुग्रह दे। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।